हे एवरीवन, तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं डॉक्यूमेंटेशन के बारे में जो काउंसलिंग में लगने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, फर्स्ट डॉक्यूमेंट है वो हमारा आधार कार्ड है। आधार कार्ड पे आप ये नोट कर लीजिएगा कि आधार कार्ड तो आप लोग के पास ही होगा, बट आप ये देख लीजिएगा कि उसमें आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो क्लास 10th और 12th से मैच कर रहा है या नहीं, क्योंकि मैच करना ज़रूरी है, अदरवाइज़ प्रॉब्लम हो सकती है। फिर सेकेंड नंबर पे आता है 10th और 12th का सर्टिफिकेट आपका जो भी है, उसमें आपका एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए 60% के एबव या फिर 50, हाँ आई थिंक 50% के एबव होना चाहिए दोनों में। और फिर थर्ड पे आता है माइग्रेशन, जो आप जहाँ से आपने क्लास 12th करा है वहाँ से आपको मिलेगा। फोर्थ नंबर पे आता है आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ओके, माइग्रेशन हो गया। फोर्थ नंबर पे आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट होगा। फिफ्थ नंबर पे आपका आता है रेसिडेंशियल लेटर करके आता है, जिसको हम हिंदी में आई थिंक निवास बोलते हैं। तो वो भी होना ज़रूरी है। अगर वो ज़रूरी तब है अगर आपका EWS या फिर ऐसा कुछ होता है, उसके लिए ये ज़रूरी है। बट आई थिंक ये रेसिडेंशियल लेटर है, ये लगता ही लगता है। और फिफ्थ नंबर पे आता है EWS। अगर EWS तब लगता है जब आपने कैटेगरी के लिए अलग से एप्लीकेशन दिया हुआ है। ओके, सिक्स नंबर पे आता है इनकम सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट भी तभी आता है जब आपने EWS के लिए अप्लाई किया है। ओके, अगर आप EWS के लिए अप्लाई किए हो तभी इनकम के लिए भी आपका सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, अदरवाइज आपसे इनकम सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाएगा। ठीक, कास्ट सर्टिफिकेट मांगा जाता है। कास्ट सर्टिफिकेट भी तभी मांगा जाता है जब आप कास्ट के लिए अप्लाई किए हो, जैसे लाइक OBC NCL हो गया, SC ST हो गया, या PW हो गया। नहीं, PWD के लिए नहीं, मीन्स कास्ट सर्टिफिकेट ये SC ST OBC NCL इन लोगों के लिए होता है। फिर इसके बाद प्रेफरेंस फॉर्म होता है। प्रेफरेंस फॉर्म आपको आपके रजिस्ट्रेशन, आपने जिस यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन किया होगा, आप उसके ऑफिशियल पोर्टल पे जाओगे, अपनी ID लॉगिन करोगे, आपका प्रेफरेंस फॉर्म मिल जाएगा। वो काउंसलिंग के कुछ दिन पहले ही मिलता है, तो प्रेफरेंस फॉर्म फिल करोगे तो फिर वो लेके आपको जाना पड़ेगा, तब जाके आपको एंट्री मिलेगी। ओके, फिर इसके बाद एडमिट कार्ड आता है। एडमिट कार्ड के लिए मैं श्योरिटी नहीं दे सकता हूँ, बट हाँ आई थिंक लगता है वहाँ पे एप्लीकेशन नंबर वगैरह की नीड होती है। और फिर इसके बाद आपका PW जो होता है, PWD के लिए मैंने बताया ना, उसके लिए एक अलग से कुछ सर्टिफिकेट वगैरह लगता है, आप लोग को पता ही होगा। तो बस इतना ही लगता है, आई डोंट थिंक इससे ज़्यादा कुछ लगता होगा। मैं अगेन आपको एक बार कंफर्म कर दे रहा हूँ। आधार कार्ड लगता है, 10th 12th का सर्टिफिकेट लगता है, और माइग्रेशन, कैरेक्टर, ये दोनों कंपलसरी हैं। उसके बाद फिर आपका इनकम सर्टिफिकेट लगता है, आपका रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट लगता है, EWS लगता है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, अगर आप EWS हो तो ही लगेगा, अदरवाइज नहीं। कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा कास्ट के लिए, अगर आपने कास्ट अलग से रिजर्वेशन वगैरह के लिए। ओके, प्रेफरेंस फॉर्म मैंने बता दिया। और फिर लास्ट पे आता है एडमिट कार्ड। ठीक, सिर्फ इतना ही चाहिए होता है, इससे ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं होता है। बाकी अगर कुछ नीड पड़ती है, अगर आप कुछ भूल रहे हो, तो फिर वो लोग आपको खुद टाइम देते हैं, आई थिंक 1 महीने का टाइम देते हैं। अगर आपका कुछ डॉक्यूमेंट नहीं बना है तो वो डॉक्यूमेंट बनाने को आपको टाइम देते हैं 1 महीने का। आप उसमें सबमिट कर दोगे तो सही है, अगर नहीं करते हो तो फिर एडमिशन कैंसिल होने का डर रहता है। ठीक, जस्ट इतना ही था, बाकी और कुछ था नहीं। काउंसलिंग के लिए बस इतना ही डॉक्यूमेंट चाहिए होता है। होप आप लोग बनवा लिए होंगे, अगर नहीं बनवाए हैं तो फिर बनवा लीजिए, अदरवाइज़ फिर प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि कुछ कुछ यूनिवर्सिटी का डेडलाइन बहुत कम होता है, कुछ कुछ का बहुत ज़्यादा होता है। ठीक।